हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आइए जानते हैं, आज फिर हम आप लोग के सामने एक वीडियो लेकर आए हैं। अभ्यास 2, जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ अभ्यास 2D का। और 2D के अंदर में हम सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल के अंदर कितने अंक होते हैं, और कितने अंक होते हैं तो कितने अंक की संख्याओं का वर्गमूल होता है, और कितनी संख्याएँ होती हैं तो उसमें कितने अंक वर्गमूल के होते हैं, ये हम यहाँ पे सीख पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज आपका 2D का पहला सवाल, और 2D का पहला जो सवाल दिया गया है, इस सवाल में लिखा है कि संख्या 18 0 90 25, 18 0 90 25 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18,09,025 के अंदर में कोई संख्या ली गई है, तो इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा। इस संख्या में वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी। इस संख्या में वर्गमूल के अंकों की संख्या बताइए, ये पूछा है आपका क्वेश्चन। और क्वेश्चन के विकल्प दिए गए हैं 2, 5, 4 और 3। विकल्प 1 में दिया है 2, विकल्प 2 में दिया है 5, और विकल्प 3 में दिया है 4, और विकल्प 4 में दिया है 3। अब आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंतर में आपको ये बताना है कि इस संख्या में वर्गमूल कितना आएगा। जो वर्गमूल आएगा उसका अंक कितना होगा। क्या 2 होगा, क्या 5 होगा, या क्या 4 होगा, या आपका 3। इन चारों ऑप्शन में से ही आपको बताना है कि इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें जितने जोड़े बनेंगे उतने ही अंक के वर्गमूल की संख्या होगी। तो यहाँ पे 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, और यहाँ पे 3 जोड़ा, और 1 जोड़ा हो गया 4। तो जब 4 जोड़ा हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो ये आपके सवाल का आंसर है। मतलब यहाँ पर दी गई संख्या जो है, इस संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी। वर्गमूल के अंकों की संख्या हो जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है 100 से लेकर के 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। मतलब आपको दिया है कि 100 से लेकर 999 तक की संख्या में वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए या क्या होगी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें, इस सवाल में हमारे एक ये 2 जोड़ा बना और ये 1 अंक का बना। इसमें एक 2 अंक का जोड़ा बना और ये 1 अंक का। तो कुल मिला के जोड़े कितने बन रहे हैं। जोड़े हमारे बन रहे हैं 2। इसके जोड़े कितने बन रहे हैं 2। तो जब 2 जोड़े बन रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो सवाल दिया गया है, इसके अंकों की जो यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, इस अंकों की संख्या के अंकों का जो वर्गमूल आप निकालेंगे तो वह वर्गमूल कितना आएगा। तो जब जोड़े बन रहे हैं 2, तो वर्गमूल कितना आएगा। वर्गमूल भी आपका क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला 2, 4, 5 और 3। आपको दिया है पहले ऑप्शन में 2, दूसरे ऑप्शन में दिया है 5, और तीसरे ऑप्शन में दिया है आपका 2, 4, यहाँ पर दिया है तीसरे में 5, और चौथे में दिया है आपका 3। तो आप देख पा रहे हैं कि जब 2 अंकों का जोड़ा बना है तो इसमें सवाल नंबर 2 के लिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी। जैसे कहने का मतलब दिया है आपके कि कोई एक
7 अंकों की संख्या के अंकों का वर्गमूल के अंकों की संख्या, वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी, संख्या बताइए। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि ये संख्या बताइए, तो आपको पूछ रहा है कि एक 7 अंकों की कोई भी संख्या लिख ली जाए। तो हम कोई भी संख्या लिखने का मतलब कोई भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि एक वर्ग संख्या है, बट हमने ऐसे मान लिया कि हमारे पास एक संख्या है वो 7 अंकों की है। अगर इसका वर्गमूल निकलता तो इसमें वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होती, 1 अंक का जोड़ा, ये 2 1 अंक का जोड़ा, ये 2 और ये, तो आपके पास 1 2 3 4 जोड़े बन गए। तो इसमें वर्गमूल के अंकों की संख्या जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो वर्गमूल के अंकों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसमें आ जाएगी 4, और आपका विकल्प दिया गया था 2 3 4 5। विकल्प में आपको दिया गया था पहले विकल्प में 2, दूसरे विकल्प में दिया गया था 3, और तीसरे विकल्प में दिया गया था 4, और चौथे विकल्प में दिया गया था 5। तो यहाँ पे आपका सही होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हमारे यहाँ बनाए गए जोड़े कुल कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो इसमें वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किसी संख्या के वर्ग में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई एक संख्या है और उस संख्या का जो वर्ग निकाला गया है, जो संख्या का क्या दिया है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो हम आपको लिख के दिखा देते हैं। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, केवल 2 अंक हैं, 2 अंक हैं, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। हमने ऐसा लिखा है, आपके पेपर, आपके जो बुक है उस बुक में दिया गया है कि वह संख्या क्या है या वह अंकों की संख्या क्या है, लेकिन हमने पूछा कि वह संख्या क्या होगी। तो जैसे हम मान लेते हैं कि हम कोई संख्या निकालते हैं और उसकी संख्या का वर्गमूल कितना आता है, केवल 2 अंकों की संख्या आती है। केवल वर्गमूल के अंक कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो एक तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि आपको वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि अगर हम कोई 3 अंकों की संख्या लिख दें तो इसका वर्गमूल बनाएंगे 2 का जोड़ा, तो यहाँ पर अंकों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। और यहाँ पर अगर हमने लिया 10,000, 100 की जगह 1000 हमने ले लिया, सॉरी 1000 लेंगे, तो जब 1000 लेंगे तो इसमें 2 का जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ये आपको 4 अंकों की संख्या मिल गई और ये 3 अंकों की संख्या। तो हम ये कह सकते हैं कि वह संख्या या तो 3 अंक की होगी या तो 4 अंक की होगी। तो अगर आपकी संख्या 3 अंक की है या 4 अंक की है, तब जाके आपका वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 अंक की आएगी। इसमें केवल 2 अंक तभी आएंगे जब आपकी संख्या या तो 3 अंकों की हो या तो 4 अंकों की हो। तो या तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या कैसी होनी चाहिए, या तो 3 अंकों की हो, तो हम आपको ऑप्शन सीधे सीधे लिख देते हैं, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, या ये 3 अंकों की हो, अंकों की हो, या 4 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, अंकों की हो। इसी दशा में आपका वर्गमूल क्या हो सकता है, केवल 2 अंकों का प्राप्त हो सकता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे और इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इसे नोट कर लीजिए
तब तक हम इसको आपको टाइम दे देते हैं 30 सेकेंड का, उसके बाद अगले सवाल को लगाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक हैं बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है, 5 के अंदर में कुछ वर्गमूल की संख्याएं दी गई हैं। निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक हैं। निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक हैं। ये आपको पता करना है। आपको पहला सवाल दिया गया है, मैंने पहला सवाल आपको, मैं सभी क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, इसके बाद सबको क्रम से बता दूंगा। यहाँ पे दिया गया है पहला क्वेश्चन दिया गया है 2304। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 75625। यहाँ पे दिया गया है 75625, मतलब 75625। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, जो तीसरा क्वेश्चन, इस तीसरे क्वेश्चन में लिखा गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा अंक तो नहीं है, 1,66,464। 1,66,464। यहाँ पर 1,66,464 दिया गया है। आपको तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन, इसमें आपको जो अंक दिया गया है 32, 90, 16, 96। 32, 90, 16, 96। और जो आपको अगला पाँचवा दिया है, ये लास्ट है, इसमें दिया गया है 64, 43, 27, 29। 64, 43, 27, 29। तो 64, 43, 27, 29। अब आपको इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नांकित, इसमें ये कह रहा है कि निम्नांकित इस सवाल में ये कह रहा है ना कि निम्नांकित में जो जितनी संख्या दी गई हैं उन संख्याओं के वर्गमूल में कितने अंक प्राप्त होते हैं। तो जितने इसमें जोड़े बनेंगे उतने अंक प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पे 2-2 के जोड़े बने, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो कुल जोड़ा कितने बने 2। तो इसमें जो हमें प्राप्त होने वाले वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी, कितनी हो जाएगी 2। इसमें कितने बन रहे हैं 1, 2, 3, तो इसमें कितने हो जाएंगे जोड़े आपके 3 बन जाएंगे। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1, 2 और 3 ही जोड़ा बना, तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगे अंक। वर्गमूल के अंक कितने होंगे 3 होंगे। और यहाँ पर आपको देख रहे होंगे चौथे क्वेश्चन में कि 1, 2, 3, 4 का जोड़ा बना। जोड़ा तो ऐसे हम बाएं ओर से बनाते हैं, बाईं तरफ से। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 4 जोड़ा। तो इसमें जो वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर भी वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब इस तरीके से जो आपका अभ्यास 2D था, ये आपका जो है अभ्यास 2D समाप्त होता है। इसकी अगले अध्याय की जो वीडियो है वो हम जल्द ही आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपका अभ्यास 2D बहुत ही सरल था, आपको समझ आया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो दूसरे अपने मित्रों को शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोगों से हम इजाज़त लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।